वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 11 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व में आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसेट्स खरीदने के लिए एंट्री क्या होगा। तो एसेट्स जो हम परचेज करते हैं उसके लिए जनरल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर। अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो टू वेंडर, अगर कैश में खरीदते हैं पैसा देके खरीदते हैं तो टू बैंक लिखेंगे। और एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स में अगर जैसे प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब उस एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर के एंड में उसका जनरल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब इस डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह का लॉस है, इसलिए इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो तीसरा जनरल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये दोनों जनरल एंट्री जो है ईयर के एंड में होगा और एसेट्स परचेज का जनरल एंट्री जिस दिन एसेट्स परचेज करेंगे उस दिन होगा। अगर 3 साल का अकाउंट बनाना है तो ये दोनों जनरल एंट्री 3 बार रिपीट होगा। अगर एसेट्स को बेच रहे हैं हम आफ्टर सर्टेन ईयर, 1 साल 2 साल या एक साल में ही बेच दें या 3 साल में बेच दें, तो अगर एसेट्स को बेचेंगे तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने पे अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो उसके लिए जनरल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यदि एसेट्स को बेचने से लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होगा। तो ये सारे जनरल एंट्री हैं। अब हम देखेंगे जर्नल से लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ, तो जब एसेट्स का लेजर बनाएंगे, हम यहाँ एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक लिख के कितने में एसेट्स खरीदें वो लिख देंगे। उसके बाद है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है, टू एसेट्स है तो बाय डेप्रिसिएशन होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो लिख देंगे। उसके बाद हम इसको टोटल करके बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद बैलेंस सीडी फिर बैलेंस बीडी। फिर सेकेंड ईयर में भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सेकेंड ईयर में हम बैंक एसेट्स तो खरीद नहीं रहे हैं लेकिन डेप्रिसिएशन तो एवरी ईयर होगा, इसलिए सेकेंड ईयर में भी हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन और फिर हम बैलेंस कर लेंगे। फिर बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी हो गया। थर्ड ईयर में भी हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे और थर्ड ईयर में एसेट्स सेल होगा, अगर तो एसेट सेल होगा तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो टू एसेट्स है तो बाय बैंक लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैंक। फिर अगर एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो जनरल एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड टू प्रॉफिट, यहाँ टू होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एसेट्स को बेचने पे अगर लॉस हुआ तो लॉस होने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स से, तो टू एसेट्स से तो बाई पीएल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। अगर सारा एसेट्स बिक गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बैलेंस नहीं आएगा, नहीं बिका तो बैलेंस आएगा, तो बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरह से हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमने जनरल एंट्री में देखा कि डेप्रिसिएशन को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करें, तो डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन में टू एसेट्स। फिर उस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे 10,000 डेप्रिसिएशन है, 10,000 को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे उसको टोटल कर देंगे। एवरी ईयर के डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र, एसेट्स टू एसेट्स लिखेंगे और बाई पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू एसेट्स लिखेंगे बाई पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर सिंघानिया ब्रदर्स परचेज अ प्लांट फॉर 5 लाख, कितने में प्लांट खरीदा है, 5 लाख में खरीदा है, ऑन जनवरी 1 2017 में खरीदा है, एंड स्पेंड 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलेशन में 50,000 खर्च किया, तो वो तो प्लांट के प्राइस में ही ऐड हो गया, तो प्लांट हो गया हमारा 5,50,000 का। सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, प्लांट का वैल्यू जो है 10 ईयर्स के बाद एस्टिमेटेड 10,000। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना हुआ, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना हुआ, वैल्यू है प्लांट का 5,50,000, 10 ईयर्स के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000, लाइफ है 10 ईयर्स,
तो 5,40,000 बाई 10 डिवाइड करेंगे तो 54,000। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 54,000। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री एंड ड्रॉ अ प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years गिवन दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब यही डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 दिसंबर, बुक्स कब क्लोज होता है 31 दिसंबर को एवरी ईयर। एंड द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू द एसेट्स अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने का प्लांट खरीदा है, एसेट्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ प्लांट खरीदेंगे, प्लांट लिखेंगे। 1 जनवरी 17 में खरीदा है, 1 जनवरी 17 लिखेंगे। 5,50,000 का खरीदा है तो लिखेंगे 5,50,000 टू बैंक अकाउंट, वेंडर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2017 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 54,000 का। फिर इस डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 31 दिसंबर 2017 को पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 54,000। टू एसेट्स की जगह हम हमेशा यहाँ पे प्लांट लिखेंगे क्योंकि प्लांट परचेज किया गया। ये तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अगर मैंने बताया था कि 3 साल तक अगर मशीन को हम यूज कर रहे हैं 3 साल तक यही डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो सेकेंड ईयर में भी अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 दिसंबर 2018 में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो भी इतना ही होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का भी यही होगा। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। 54,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एवरी ईयर 54,000 ही होगा। अब इस प्लांट को सेल करने के बारे में कुछ नहीं दिया है तो सेल होगा नहीं, सेल का कोई एंट्री नहीं है। तो अब इसका हम लोग लेजर बनाएंगे। प्लांट अकाउंट, यहाँ एसेट्स के जगह पे लिखेंगे प्लांट अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में सबसे पहले तो एसेट्स हमने खरीदा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ था। कितने का एसेट्स हमने खरीदा है 5,50,000 का। फर्स्ट ईयर उसका डेप्रिसिएशन, एसेट्स हमने खरीदा है 1 जनवरी 17 को। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 में डेप्रिसिएशन हुआ है 54,000। तो बैलेंस सीडी 5,50,000 में से 54,000 माइनस करेंगे 4,96,000। तो यही बैलेंस का भी वही डेट होगा 31 दिसंबर, और फिर बैलेंस उसको बीडी करेंगे तो वो डेट होगा 1 जनवरी 2018। फिर यहाँ बैलेंस हो जाएगा 4,96,000। फिर सेकेंड ईयर भी वही डेप्रिसिएशन हुआ था तो इसलिए 4,96,000 में डेप्रिसिएशन चार्ज किए, फिर 54,000। फिर हमारा 4,96,000 से 54,000 माइनस हो जाएगा तो 4,42,000 4,42,000 बैलेंस आया। डेट होगा 31 दिसंबर 2018। फिर उसको बीडी करेंगे, टोटल होगा 4,96,000 फिर बीडी करेंगे 4,42,000। फिर डेप्रिसिएशन होगा 54,000 का। कोई सेलिंग तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है क्योंकि सेल नहीं हुआ है। तो 4,42,000 में से 54,000 माइनस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 3,88,000। तो इस तरह हमने मशीनरी प्लांट अकाउंट बना लिया। अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो जर्नल एंट्री को फिर फॉलो करेंगे। जर्नल एंट्री में देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट है 54,000 तो हम लिखेंगे टू प्लांट
54,000, फिर उस डेप्रिसिएशन को हमने पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन है, तो बाई पीएल हो जाएगा 54,000। तो ये यही चीज़ रिपीट होगा एवरी ईयर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आसान है, एवरी ईयर यही रिपीट होगा, जो भी डेप्रिसिएशन होगा। सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन टू प्लांट 54,000, सेकेंड ईयर भी 54,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 54,000, टोटल हो जाएगा 54,000। थर्ड ईयर भी टू प्लांट 54,000 और उसको भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 54,000 को, टोटल हो जाएगा 54,000। तो इस तरह हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। 1 अप्रैल 2010 को एक ट्रक परचेज किया गया 8 लाख का बाय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस ऑन दिस ट्रक। ऑन 31 मार्च 2013 दिस ट्रक वाज सोल्ड फॉर 5 लाख। 5 लाख में इसको बेच दिया है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, पिछले क्वेश्चन में जनवरी टू दिसंबर था। प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री इसमें नहीं बोला है, फिर भी जानने के लिए हमें करना है, प्रैक्टिस के लिए। ट्रक कितने का खरीदा है? 8 लाख का खरीदा है। तो एसेट्स की जगह यहाँ पे ट्रक होगा, ट्रक 8 लाख का। फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15%। तो 8 लाख का ट्रक खरीदा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल ईयर है 2010, 1 अप्रैल 10 को उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2011, 1 ईयर होने के बाद। तो 8 लाख के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1,20,000 होगा। अब इसको डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो 1,20,000, डेट वही होगा 31/3/2011। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। यही डेप्रिसिएशन फिर इसी तरह फिर सेकेंड ईयर के लिए भी जनरल एंट्री करेंगे। तो सेकेंड ईयर हमारा होगा 31 मार्च 2012। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, फिर उस डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। फिर थर्ड ईयर भी 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि एक ही डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर अलग अलग होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 8 लाख में से 1,20,000 माइनस कर लेंगे। तो 1,20,000 माइनस करेंगे तो 6,80,000 आएगा। 6,80,000 का 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 6,18,000 का 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 1,02,000। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,02,000। तो 1,02,000 लिखेंगे सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर उस एसेट्स का जो वैल्यू है उसमें से जितना डेप्रिसिएशन अभी तक हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। तो 8 लाख में से 1,20,000 गया, 6,80,000, 6,80,000 से फिर 1,02,000 जाएगा तो 5,78,000 होगा। 5,78,000, 6,80,000 से 6,80,000 से 1,02,000 माइनस होगा तो 5,78,000 होगा। 5,78,000 के ऊपर फिर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पहले 10% हो जाएगा 557,800 और फिर उसका आधा कर देंगे तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 86,700, 86,700। अब प्लांट को कितने में बेचा गया, सॉरी ट्रक को बेचा गया है 5 लाख में, तो 5 लाख लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, ट्रक को हमने बेचा 5 लाख में, 5 लाख हो जाएगा। अब ट्रक को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको निकाल करके जनरल पास करेंगे। तो पहले लेजर बनाते हैं। सबसे पहले हमने ट्रक खरीदा 5 लाख का 1 जनवरी 2010 को, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को। फिर डिप्रेशन हुआ 31 मार्च 2011 में 1,20,000। तो 5 लाख से 1,20,000 चला गया तो हो गया 6 लाख, सॉरी 8 लाख से 8 लाख था, 8 लाख का हमने खरीदा था, 8 लाख में से 1,20,000 चला गया तो 6,80,000 हो गया। तो 8 लाख हो गया टोटल। बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस का डेट होगा 1 अप्रैल 2011, 6,80,000, 6,80,000। फिर सेकेंड ईयर हमने डिप्रेशन चार्ज किया था तो हमारा सेकेंड ईयर का डिप्रेशन हुआ था 1,02,000, तो हमने लिखा 1,02,000। फिर हम बैलेंस करेंगे 6,80,000 से 1,02,000 माइनस हो जाएगा तो 5,78,000 हो गया। इसका ईयर होगा, डिप्रेशन का डेट होगा 31 मार्च 2012। फिर इसको बैलेंस करेंगे 31 मार्च 2000, बैलेंस का डेट होगा 1 अप्रैल 2012। अब बैलेंस हो गया इसका 5,78,000 बाय डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन चार्ज करेंगे तो डिप्रेशन थर्ड ईयर का डिप्रेशन हमारा हुआ है 86,700, तो 86,700 डिप्रेशन चार्ज हुआ 31 मार्च 2013। फिर हमने बेच दिया, हमने एसेट्स को कितने में बेचा, 5 लाख में बेचा है, तो बाय बैंक हो गया 5 लाख। अब हमें देखना है कि एसेट्स बेच के हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम देखते हैं 5,78,000 का तो हमारा एसेट था, हमने उस पर डिप्रेशन चार्ज किया है 86,700, तो उसको बिकना चाहिए था 4,91,300 में, लेकिन वो 5 लाख में बिका है तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो 5 लाख में से 4,91,300 माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 लाख से 4,91,300 माइनस कर लेंगे, 8,700 हमारा प्रॉफिट हो गया। 8,700 हम लिखेंगे बाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,700। तो इस तरह टोटल हो जाएगा 5,86,700। अब हम लोग डिप्रेशन अकाउंट बनाएंगे। डिप्रेशन अकाउंट एकदम आसान है, यहाँ जो भी डिप्रेशन हुआ है बाय डिप्रिसिएशन वो यहाँ पे टू ट्रक अकाउंट बोल के हम लिखेंगे। पहले होगा 1,20,000, फिर होगा 1,02,000, फिर होगा 86,700, फिर उसको बाई पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,20,000, 1,02,000 और 86,700 टोटल कर लेंगे 1,20,000, 1,20,000, 1,02,000, 1,02,000, 86,700, 86,700। डेट क्या होगा, डेट हमेशा क्लोजिंग होगा, फर्स्ट का क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2011, सेकेंड का होगा 31 मार्च 2012, थर्ड का होगा 31 मार्च 2013। इस तरह से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 8,700 उसकी जनरलिटी करनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,700, यहाँ पे एसेट्स की जगह ट्रक अकाउंट हो जाएगा और यहाँ लॉस का कोई एंट्री नहीं होगा। इस तरह से हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी, किस तरह से हम जर्नल बनाएंगे, किस तरह से लेजर बनाएंगे। इसी के साथ ही ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।